आप सभी का एग्जाम नगरी के यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन जो आपको यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती मतलब सुपर टेट, उसके साथ साथ कोई भी शिक्षक भर्ती हो, चाहे केवीएस की हो, एनवीएस की हो, सभी में आपको बहुत ही अच्छी नंबर गेन कराएगा। जो विद्यार्थी सी टेट में अच्छे नंबर नहीं ला पाए, फेल हो गए, या फिर अपेयरिंग है, या फिर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती तैयारी, वो अब लग जाए और बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ें। उसके साथ साथ आपको हिंदी में कुछ भी नहीं आता, ट्रिक के माध्यम एक बार में आप समास संधि कारक तुरंत पहचानेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे। उसके साथ साथ ये पर्यावरण थ्योरेटिकल व्याख्या सहित ये दूसरी क्लास है और साथ साथ में इसके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। तो चलिए, उससे पहले जो भी नए भाई बहन हैं चैनल पे, वो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको रोज़ डेली क्लासें मिल सके। तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, लाइक और शेयर जरूर कर दें। आज से आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया होगा। चलिए, जो आज का टॉपिक था पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है क्या। उससे पहले हमने पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण के बारे में पर्यावरण के घटक पढ़े थे, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण के दो घटक थे, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो हमने प्राकृतिक पर जैविक या और प्राकृतिक पर दो थे, अजैविक या भौतिक। तो जिसमें आपने जैविक में आपने पढ़ा था सजीव प्राणियों का संसार, जंतु एवं पादप, और अजैविक या भौतिक में पढ़ा था स्थल, जल, वायु, प्रकाश एवं मृदा। अब मानव निर्मित इमारतें, उद्योग, सड़क, पुल। तो ये मैंने रिवाइज करा दिया, इससे पहली क्लास जो हम लोग ने ली थी बढ़िया, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी किए थे। तो चलिए देखिए, परिस्थिति तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारियों, ठीक है, जिसमें समस्त जीवधारियों आपस में एक दूसरे के साथ साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर, ठीक है, परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम 1935 में एजी टेंसले, अगर पूछा जब परितंत्र और परिस्थितिकी तंत्र किसने किया था, तो एजी टेंसले ने परिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? एजी टेंसले, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसके आगे परिस्थितिकी तंत्र, एक मिनट छोटा कर लें, फिर आते हैं हम आपके पास, ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को हम लोग परिस्थितिकी कहते हैं। परिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को हम परिस्थितिकी कहते हैं। परिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय अगर पूछा जाए तो इकोलॉजी आप कहेंगे, जिसका, ठीक है, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हल्कर, ठीक है, अर्नेस्ट हिकल ने किया था। तो अगर पूछ ले इकोलॉजी का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो अर्नेस्ट हिकल ने किया था। क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है, ठीक है। परिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक की क्रियात्मक इकाई है। तो क्या है? प्राकृतिक की क्रियात्मक इकाई होती है। परिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है एवं बड़ा भी हो सकता है, यह स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। तो परिस्थितिकी तंत्र स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी, बड़ा भी हो सकता है, छोटा। ये जो लाइनें मैं बता रहा हूँ, इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ठीक है। यही आपको इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप ये समझ ले गए तो कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा आप उसको तुरंत कर देंगे, ठीक है। चलिए, यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। तो परिस्थितिकी तंत्र अगर पूछ सकता है कि कृत्रिम है कि प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी, तो पूछ सकता है प्राकृतिक भी है कृत्रिम भी है, तो ये दोनों हो सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है। बात सही है, ये कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है। सबसे बड़ा तो समुद्र होता है परिस्थितिकी तंत्र, जैसे स्वच्छ जलीय परिस्थितिकी तंत्र, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र तथा वनीय परिस्थितिकी तथा मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। तो कई हैं, आपने देखा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे स्वच्छ जलीय परिस्थितिकी तंत्र, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र, वनीय परिस्थितिकी तंत्र और मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र। और सबसे बड़ा पूछ ले तो आपका समुद्री परिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। नीचे देखते हैं, उष्णकटिबंधीय परितंत्र सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ सकता है किसको सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र माना जाता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि उष्णकटिबंधीय परितंत्र को, क्योंकि आपने यहाँ पढ़ लिया है। अब आंसर बनेगा, आप उसका आंसर तुरंत दे देंगे। परिस्थितिकी तंत्र के घटक
तो आपको पूछ सकता है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके प्रमुख घटक दो होते हैं, जैविक या अजैविक घटक। इसको याद कर लीजिए, जैविक या अजैविक घटक। ठीक है, तो इसका हम लोग डायग्राम भी देख सकते हैं। एक मिनट छोटा कर लेते हैं सर। ये देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के हमने बताया एक जैविक घटक होता है, एक अजैविक घटक होता है। जैविक के अंतर्गत उत्पाद आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटनकर्ता आते हैं। उत्पाद जो उत्पादन करते हैं, उपभोक्ता जो उसको ग्रहण करते हैं उपभोग करते हैं, अपघटनकर्ता। अजैविक में अभी सिर्फ अजैविक में कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम लोग जैविक पढ़ेंगे। तो देखिए जैविक जैसे है, तो जैविक जो है, जैविक इस घटक के अंग हैं। तो ये जो जैविक के घटक के अंग, देखिए जैविक घटक के अंग मैंने आपको बता दिया था, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन। ठीक है, तो उत्पादक अगर आप देखें तो उत्पादक क्या है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए ठीक, इसको अच्छे से पढ़ते हैं, कभी दिक्कत ना हो आपको। यहाँ से ही क्वेश्चन आप पुटअप कर लें, चाहे आप यूपी टेट में आपके नहीं आ, पर्यावरण में अच्छे नंबर आ रहे हैं ना, केवीएस में ना सीटेट में, आपके लिए बेहतरीन क्लास है एनसीईआरटी आधारित। इससे आप और भी जैसे वंदे रोग की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी सफल मानी जाएगी। ठीक है, देखिए उत्पादक क्या है, तो देखिए उत्पादक जगत अर्थात पौधों का परितन। अभी मैंने परितन आपको बताया है, पौधों का परितन का उत्पादक कहा जाता है। पादप जगत अर्थात पौधों का परितन का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। आपको पता है, पूछ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन निर्माण करता है। सीटेट यूपी टेट बहुत बार पूछा गया है। भोजन निर्माण करते हैं तो पौधे करते हैं। ठीक है, चलिए अब उपभोक्ता पे आ जाएं, जो दूसरा था जैविक के हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उपभोक्ता जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण, देखिए जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं। आपको पता है पेड़ पौधे जो हैं वो तो उत्पादक हैं, लेकिन उपभोक्ता कौन है, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण नहीं करते वो उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वो उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं।